बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नॉरी देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है जब नूर जहाँ ने एजाज की फ़िल्म में गाने से इनकार किया। ये क्लासिक फ़िल्म हीर रांझा के सिलसिले में वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है। मिर्ज़ा जट की शानदार कामयाबी देखते हुए उसके हीरो एजाज दुरानी के जहन में एक और ख़्याल आया, जिसने बाद में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ख़्याल ये था कि क्यों ना पंजाब की एक और लोक दास्तान हीर रांझा की कहानी पर फ़िल्म बनाई जाए, जिसके हीरो वो खुद हों और हीरोइन फिरदौस और मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की हो। लेकिन एक हिमालय जितना मसला सर उठाकर सामने खड़ा हो गया। इस फिल्म में हीर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैडम नूर जहाँ ही अपनी आवाज़ दे सकती थी, मगर मैडम ने इससे इनकार कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि एजाज फ़िल्म के हीरो और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ नूर जहाँ के शौहर और उनकी तीन बच्चियों के बाप भी थे। मगर पिछले कुछ अरसे से उन्होंने उस दौर की अल्हड़ मुटियार कहलाई जाने वाली अदाकारा फिरदौस बेगम से पींगें बढ़ाना शुरू कर दी थीं, और अब ये ख़बर अखबारों तक भी पहुंच गई थी, जो मिर्च मसाले लगाकर उसे शाया कर रहे थे। मैडम की मुश्किल ये थी कि वो किस दिल से इस खातून की पसे पर्दा आवाज़ बनती, जिसके बारे में वो समझती थीं कि वो उनके शौहर को छीन कर उनके हकूक़ पर डाका डाल रही है। मिर्ज़ा जट की कहानी पंजाब की मशहूर लोक दास्तान मिर्ज़ा साहबा पर मुबनी थी। इस दास्तान पर उससे पहले भी कई फिल्में बन चुकी थीं, लेकिन इस बार अहमद राही के मुकालमे, स्क्रिप्ट, गीत और मसूद परवेज़ की हिदायतकारी ने जिस अंदाज से इस लोक कल्चर की अक्कासी की, उसने एजाज को बहुत मुतासर किया। उन्होंने मसूद परवेज़ को ऐसी ही फ़िल्म हीर रांझा की लोक दास्तान पर बनाने की तजवीज़ पेश की। इसके बाद अहमद राही को तैयार किया गया। उनके बग़ैर ये मरहला किसी सूरत मुमकिन न था। पंजाबी सिनेमा की तारीख़ से अहमद राही निकाल दिए जाएं तो पीछे चंद गीत और ढेर सारी शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं बचता। नूर जहाँ की आवाज़ के अलावा एजाज का एक और दर्द सर भी था। मिर्ज़ा साहिबा के लाजवाब मौसीकार रशीद अतरे फौत हो चुके थे। अब उनकी जगह कौन संभाले? इस सवाल का एक ही जवाब था, ख्वाजा खुर्शीद अनवर। लेकिन ख्वाजा साहब उस वक़्त तक किसी एक भी पंजाबी फ़िल्म के मौसीकार न बने थे। अहमद राही की हैसियत यूं भी कुलैदी थी कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर को रज़ामंद करना भी उनकी ज़िम्मेदारी थी। ख्वाजा साहब पर एक फ़िक्रा भी उछाला जाता रहा कि पंजाबी होकर भी इसलिए पंजाबी फ़िल्म की मौसीकी नहीं देते कि ये एक आहंग निभाना उनकी बस की बात नहीं। ख्वाजा साहब ने एक ही हल्ले में अहमद राही को खुश और मुखालफीन को खामोश करने की ठान ली, और इस तरह ही रांझा का आगाज़ हुआ। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।